उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की प्रांतीय बैठक वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह द्वारा की गई। बैठक की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा, IAS एवं सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा व प्रदेश अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा द्वारा अपने उद्बोधन में सभी प्राधिकरणों से आए हुए पदाधिकारियों प्रतिनिधियों का स्वागत के साथ साथ प्राधिकरण की छवि एवं प्राधिकरण हित व विकास कार्य में ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। आज की बैठक में निम्न प्राधिकरण प्रतिभाग किए। उक्त बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण सहित गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, सहारनपुर व गोरखपुर के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। वाराणसी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों से आए पदाधिकारियों एवं अतिथियों का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। उक्त बैठक में अन्य विकास प्राधिकरणों से पधारे पदाधिकारियों ने प्राधिकरण कार्मिकों की लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित 11 सूत्रीय मांगों का निराकरण न होने पर काफी रोष प्रकट किया गया तथा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों से पधारे पदाधिकारियों ने दैनिक वेतन वर्क चार्ज, कर्मचारियों का विनियमितीकरण, अकेंद्रीयत सेवा नियमावली का प्रख्यापन, वेतन विसंगतियों एवं विकास प्राधिकरणों में सेवारत सेवानिवृत्त कार्मिकों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2016 यथा संशोधित तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई गई। कुछ वक्ताओं ने पुरानी पेंशन की बहाली, कोरोना काल का 18 महीनों का बकाया एरियर के तत्काल भुगतान एवं 8वें वेतन आयोग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पुनरीक्षण एवं महंगाई राहत यथावत रखने की मांग उठाई गई एवं अप्रैल 2005 के बाद विनियमित किए गए कर्मचारी दैनिक वेतन वर्क चार्ज का पूर्व सेवा को जोड़कर पेंशन का लाभ दिए जाने के संबंध में जोर शोर से बल दिया गया। उक्त बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, महामंत्री मोहम्मद फराज खान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय, महामंत्री सुशील उपाध्याय के अतिरिक्त V0 प्रा0 DOEO संघ के अध्यक्ष रविंद्र प्रकाश के साथ साथ अन्य प्राधिकरणों के उपस्थित पदाधिकारी प्रतिनिधि विजय शुक्ला, रामसेवक यादव, अशोक सम्राट, अभय कुमार, अरविंद कश्यप, शैलेंद्र श्रीवास्तव, यदुनाथ वर्मा, संजय सत्संगी, अशोक शर्मा, सतीश तिवारी, यशवीर सिंह, राजबिहारी तथा अन्य वक्ता शंकर नारायण उपाध्याय, श्रीराम बहादुर द्वारा कर्मचारी की समस्याओं के बारे में प्रकाश डाला। बैठक का संचालन दिवाकर द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन संतोष कुमार ओझा द्वारा किया गया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन। आज ये जो प्रांतीय बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? हमारी पुरानी मांगे 6 सूत्री मांग थी, जिसको अभी तक शासन से पूरी नहीं हुई, और आज की जो बैठक का उद्देश्य मुख्य है कि उन 6 बिंदुओं को और इसके अतिरिक्त ज्वलंत मुद्दे हैं जो प्राधिकरण के सेवानिवृत्त साथी, कैशलेस सेवारत कर्मचारियों का तो सुविधा है चिकित्सा, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद उनको चिकित्सा सुविधा नहीं है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन उनको चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही, जबकि सरकार ने प्राइवेट छोड़ दीजिए, जनता को 60 और 70 साल के आयु के लोगों को जो है 5 लाख का जो है आयुष्मान की सुविधा कर दी गई है। हम लोग तो यहाँ पर 40 साल, 35 साल, 36 साल सेवा किए हैं, विकास में हमारा योगदान रहा है। आज हमें चिकित्सा की आवश्यकता है, क्योंकि जब एज बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो आज हमें आवश्यकता है उसकी। और हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 2005 में चिकित्सा पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी सरकार ने। हमारी मांग उसमें एक बिंदु ये भी है, महत्वपूर्ण बिंदु, कि सेवाओं को आप लाभ न दें, लेकिन 2005 में डेली वेज या वर्क चार्ज के रूप में काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ आपने नियमित किया है, तो उन सेवाओं को जोड़ करके हमें पेंशन का लाभ दिया जाए। नई नियुक्ति नहीं है, हम पहले से कार्यरत थे और एक नियमित कर्मचारियों की भांति में काम कर रहा था। ये डिमांड हमारी
पूर्वज जब से बंद हुआ है 2005 के बाद से अनवरत हमारी ये मांग लगी है। और इस पर समय समय पर प्राधिकरण के कर्मचारी, सरकार के तो विभिन्न विभागों के लोग न्यायालय गए हैं, हाई कोर्ट में कई रिट हुई, आदेश हुए, लेकिन सरकार जो है उसे अपने उसमें जो एक उनका अस्त्र है विधानसभा के अंदर, उसे कुछ कर देना। तो आज जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया अब है? निर्णय यही लिया जा रहा है, आज हम एक सरकार को चेतावनी के रूप में हम यहाँ बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में बैठक करने के बाद हम लोग एक नोटिस सरकार को देंगे कि हमारी ये मांगें अगर निश्चित अवधि तक नहीं पूर्ण होंगी तो हम लोग बापू भवन के समक्ष नहीं बल्कि हमारा जीपीओ है जहाँ गांधी जी खड़े हुए हैं वहीं पर हम जीपीओ पर मौन धरना देंगे और तख्तियों पर वो चीज़ होगी जो हमारी मांग होगी वो तख्तियों पर लग कर बैठेंगे, हम बोलेंगे नहीं, मूक प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी का अध्यक्ष। पंडित जी, आज की जो प्रांतीय बैठक है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस प्रांतीय बैठक में पहला मेरा मुद्दा है जो पेंशन है। पेंशन बहुत मूल मुद्दा है और जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनका भी समस्याएं अभी हमारे वर्तमान में अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष श्री अवधेश भाई बोले हैं। इस सब मांगों को लेकर के हम चुनाव के पहले 2027 में चुनाव के पहले हम लोग अपना बिगुल फूकेंगे, जोगी के पास तक बाबा के हम पहुंचाएंगे इसको। इसी बातों के साथ आगे बढ़ेंगे। और मेन मुद्दा जो है पेंशन है। पेंशन सरकार के यहाँ 60 साल हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? रिटायर होने के बाद सुरती खाने खातिर पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब मांगों को बहुत मांगे हैं, इसको लेकर के हम लोग। कितनी मांगे हैं टोटल आपकी? तो अभी जो ज्वलंत हमारी जो पहले से पूर्व में 6 मांगे हैं और 6 मांग के अतिरिक्त और भी ये जो है आपका कैशलेस इलाज प्लस कुछ लोगों को वेतन विसंगतियां हैं जो लिपिकीय संवर्ग में एक ढांचा छोड़ दिया गया है, उसके लिए हम बराबर शासन को लिख कर के भेज रहे हैं कि हमारा एक जो लिपिकीय ढांचा का जो एक ग्रेड पे है जो छोड़ दिया गया उसको लागू किया जाए। 2027 का चुनाव है, क्या लगता है कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? भाई हम लोग तो कर्मचारियों का, अगर हमारी बात को, इस विभाग के मुखिया ही मुख्यमंत्री हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट जो बैठे अधिकारी वो हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं रहे हैं। इसीलिए लखनऊ में जीपीओ पर हम मौन धरना देंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं, अपनी मांग की पट्टिका लेकर के बैठेंगे और वो हम आप लोगों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे कि आपके डिपार्टमेंट में जो आप हमारे मुखिया तो पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के आप मंत्री हैं और गुमराह कर रहे हैं अधिकारी जो आप तक बात पहुंचा नहीं रहे हैं। कितने की संख्या में लोग जीपीओ पे धरना देंगे? हजारों की संख्या में होंगे। क्या संदेश होगा सरकार के लिए आज की बैठक को लेकर? अभी तक जो भी हमने आंदोलन किया है तो ये या तो शासन ने तुरंत बुलाया, जैसे हमने 23 में किया था धरना, यही मौन प्रदर्शन, पुलिस वालों ने रोका कि यहाँ धारा लगा हुआ 144 लगा हुआ है, हम आपको बैठने नहीं देंगे। हमने कहा मैं बैठूंगा, आपको जो अधिकार है वो आप करिए, अरेस्ट करिए, गिरफ्तारी दीजिए। फिर उसके बाद फिर जब जिला प्रशासन शासन से बात करके फिर हमको उसी दिन शासन में बुलाया गया, वार्ता हुई, वार्ता का इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, जबकि सैद्धांतिक रूप से लिखित में वार्ता किया था उन्होंने और लिखित हमको मिनट से दिए टाइम दिया था और एक लगभग किसी में 1 महीने का है, किसी में 2 महीने का समय दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक नहीं हुआ। जब हम अपने खुद खाते हैं कमाते हैं, जब मैं सरकार हमें कुछ नहीं देती अनुदान, हम अपने संसाधनों से
वेतन, पेंशन, चिकित्सा सब कुछ देते हैं। जब अंगीकृत हमने कर लिया है, जो चिकित्सा परिचर्या है 2016 का हमने अंगीकृत कर लिया है। अंगीकृत करने के बाद हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। आप खाली ये प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को आप दे दें अधिकार कि जो भी आपके कर्मचारी साथी रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों को आप चिकित्सा की सुविधा दें। सर एक अंतिम सवाल, ये जो ज्ञापन आप दे रहे हैं किसके माध्यम से किसको दे रहे हैं? हम ज्ञापन सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे और जिला प्रशासन जो लखनऊ में धरना देंगे ना, तो लखनऊ के जिला अधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन भेजेंगे। नाम राजकिशोर सिंह है। मैं कर्मचारी संघ वाराणसी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष हूँ। राजकिशोर जी, आज की बैठक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये प्रांतीय बैठक हमारे माननीय अवधेश सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है और जैसे कि पूर्व वक्ता लोग बताए, पेंशन एक अहम मुद्दा है कि हम 60 वर्षों तक सेवा किए और हमें पेंशन से वंचित कर दिया जाता है, जबकि एक विधायक 2-4 बार जीतता है तो 2-4-5 पेंशन पाता है, वेतन पाता है, फ्री का एक सुई भी नहीं खरीदते, टोटल जनता के पैसे खाते हैं। तो इस दिशा में हमारे कर्मचारियों का हित हो, प्राधिकरण का हित हो, प्राधिकरण का हित सर्वोपरि है। हमारे इस समय के जो IAS ब्यूरोक्रेसी की बात हुई है माननीय अवधेश भैया के द्वारा, तो इसमें है कि एक माननीय पूर्ण वोरा सर आए हैं हमारे नए उपाध्यक्ष, जो अब क्या कहें कि टोटल ऑनेस्टी और 26 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने कि मतलब जो हमारा लैंड पूलिंग नहीं हो रहा था, हमारी BDA की लेआउट हम 550 से भी ज़्यादा लेआउट पास कर चुके हैं, समन मानचित्र है, नक्शे हैं और पूरी गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा किया जा रहा है और निरंतर प्राधिकरण प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। और मैं बाबा से कामना भी करता हूं, काशी विश्वनाथ से। वैसे तो हमारे इस शहर में एक मतलब ओल्डेस्ट सिटीज एंड बिगेस्ट सिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड, तो हम यहाँ प्रांतीय बैठक का मेरा जो आयोजन हो रहा है आज की तिथि में, तो मेरा उद्देश्य है कि जो सोर्सिंग की भर्तियाँ हो रही हैं उनकी भी हित की बात की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक टीम गठन किए हैं कि उनको भी जीने खाने भर वेतन मिले। इसके साथ हमारी छोटी मोटी जो समस्याएं प्राधिकरण स्तर की हैं वो तो हम पूरा करा लेंगे, लेकिन प्रांतीय बैठक का आयोजन इसलिए हुआ है कि हम आगामी महीनों में, अभी तो विभिन्न प्राधिकरणों को हम लोग अलग जगा रहे हैं घूम घूम के, और इस तरह की बैठकें चलेंगी पूरे ऑल उत्तर प्रदेश में। अगली जो हमारी सभा होगी CPO पर होगी और हम मौन धारण करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा जो भी होगा सांकेतिक हड़ताल होगा और इसमें हमारी बढ़ चढ़ के भागीदारी रहेगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण प्रदेश का 2 नंबर पर आ गया है LDA के बाद।